नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। चलिए दोस्तों, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक जीन एक भेड़िया। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। जंगल में आदिवासी। जहां ज्ञान एवं शिक्षा के अभाव में आदिवासी रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी होते हैं, जंगल की मुसीबतों, रोगों एवं जंगली जानवरों से बचने के लिए ये लोग जड़ी बूटियों के अलावा अक्सर जादू, टोना टोटका जैसे परंपरागत तरीकों का ही प्रयोग करना पसंद करते हैं। कई बार कुछ जंगली अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए काली पारलौकिक ताकतों को भी सिद्ध करते हैं। ऐसी ताकतों को ही कहा जाता है भूत, प्रेत और जिन। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है। काली ताकतों को पालतू बनाने का मूल्य भी उनकी शर्तों के मुताबिक चुकाना पड़ता है। मैं आपका प्रत्येक काम करूंगा, बदले में आपके रक्त की 21 बूंदें रोजाना पीऊंगा। ऐसी शक्तियां किसी को भी ताकतवर एवं समृद्धशाली बना सकती है, मगर जब अपने ही ताकत का अंत होने लगे तो ऐसी विध्वंसक ताकतों से छुटकारा पान लेना ही गनीमत होता है, क्योंकि जान है तो जहान है। पिछले अंक गजबोला में आपने पढ़ा कि अपने पूर्वजों की छोड़ी जीन जैसी एक ताकत गजबोला के हाथ लग गई थी। बोतल से बाहर आ गया जीन। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है। ध्यान से सुन। एक भेड़िया जैसा है, पूंछ वाला, नुकीली दांत, शरीर पर ढेरों बाल, वो है कोबी। दूसरा आदमी जैसा है, ताकतवर, जंगलियों का देवता, वो है भेड़िया। मैं आपका प्रत्येक काम करूंगा मेरे आका, मगर आपको मुझे देनी होगी प्रत्येक दिन दोगुनी बलियां। बलि ले ली, अब जा कोबी और भेड़िया की खाल में भूस भर करके मेरे कबीले के द्वार पर लाकर खड़ा कर। अब आगे क्या होता है, प्रस्तुत कॉमिक में पढ़ें। जिन कोबी और भेड़िया की खोज में निकल पड़ा था। सबसे पहले किसे ढूंढूं। दोनों का हुलिया मालूम है, जो भी मिलेगा उसी को पकड़कर भर दूंगा उसकी खाल में भूस। वो जंगली भेड़िया है, वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। उफ उफ। भेड़िया और उन स्त्रियों के बीच में दीवार आ खड़ी हुई। दो रटो। सरदार गजबोला को मिली उस सूचना ने उसे हर्षोल्लास से भर दिया। सरदार गजबोला जीन लौट आया है। क्या, इतनी जल्दी? मुझे पता था कि वो इतनी जल्दी ही सारा काम निपटा देगा। आखिर जीन जो ठहरा। अरे हटो पीछे। आज जश्न की रात होगी। उसे पहले खूब मलमल कर नहलाना और मलमल के शानदार वस्त्र पहनाना। कहाँ है जीन? उधर। हाँ हाँ, वो रहा, आ गया मेरा शेर, मेरा बब्बर शेर। बब्बर शेर? मैं जीन हूं और कोई मुझे शेर या बब्बर शेर कहे, ये मुझे मंजूर नहीं। ठीक है, कोई नहीं कहेगा, सब तुझे जीन ही कहेंगे। आ गया मेरा बब्बर जीन। अब तू जल्दी से ये बता कि उन दोनों के शरीर में भूस भर करके तूने कबीले के द्वार पर रख दिया है ना? अभी मुझे दोनों नहीं, सिर्फ कोबी मिला है। सिर्फ कोबी मिला था और मैं उसको कुत्ते की तरह घसीटता हुआ सीधे यहीं पर ले आया हूं। कोबी को कुत्ते की तरह घसीटता हुआ? कहाँ है वो कुत्ता कोबी? कहाँ है? वो रहा। पर ये तो भेड़िया है। मेरा मतलब वो वाला भेड़िया नहीं, जंगली भेड़िया। क्या मतलब? क्या ये कोबी नहीं है? नहीं, ये तो जंगली भेड़िया है। ऐसे तो जंगल में बहुत हैं, 1001। पर तुमने ही तो कहा था कि वो भेड़िया जैसा है, पूंछ वाला, नुकीले दांत। हाँ कहा था, मगर वो ऐसा जानवर नहीं है, वो आदमी जैसा दिखता है। अरे तेरा सत्यानाश, किसी से पूछ ही लिया होता तो पता चल जाता कि कौन है। देखो मेरे आका, गाली मत दो। जैसा आपने कहा था मैं वैसा ही ले आया
आपने ये पहले कहाँ कहा था कि वो जानवर जैसा नहीं आदमी जैसा दिखता है, और आपने किसी से पूछ लेने वाली बात भी अब बताई है। तो अब जा, किसी से भी पूछेगा तो वो तुझे बता देगा कि ये कोबी है या नहीं। अब तो संध्या हो गई मेरे आका। अरे वो संध्या नहीं है, वो तो सूर्योदय है। मैं वापस लौट आया तो मेरे लिए संध्या ही होती है, और आपको तो मैंने बता ही दिया था कि मैं संध्या गिरने के बाद कोई काम नहीं करता और केवल विश्राम करता हूं। ये कमबख्त तो सो गया, अब ये नामुराद सुबह उठेगा और उठते ही कल दोगुने लोगों की बलियां मांगेगा। अरे तुम लोग घबरा कर कहां जा रहे हो बेवकूफो? रुको, रुक जाओ, मैं तुम लोगों की बलि जीन को नहीं दूंगा। मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूं, तुम लोगों से ही तो मेरे कबीले की शान है। उन नामुराद कोबी और भेड़िया ने हम भोले भाले जंगलवासियों की नाक में दम कर रखा है। ये जीन ही उनकी नाक में नकेल कस सकता है। इसको मैं बलिया तो दूंगा ही, और हर दिन दोगुनी ही दूंगा। जंगल में हर कोई बलि लेने को तैयार रहता है, मगर सफल वही होता है जो ताकतवर हो। इस वक्त वे तेंदुए ताकत में उन मुट्ठी भर जंगलियों से अधिक ताकतवर थे। इतने सारे तेंदुए, सबके सब आक्रामक। हम दुल्हन की डोली लेकर जा रहे हैं। डोली को तो बचाना है, और वो तभी बचेगी जब हम बचेंगे, और हम तभी बचेंगे जब हम इन भयानक मौतों का मुकाबला करेंगे। तुम ठीक कहते हो, इनसे मुकाबला ही बचाव का तरीका है। साई साई। तेंदुओं और आदमियों की फुर्ती एवं आक्रमण का क्या मुकाबला। वो तेंदुआ जापा को घसीट ले गया। बचाओ! लकड़ी के बने ये बूमरैंग काफी घातक साबित हो सकते थे। साई साई, बशर्ते यदि वो निशाने पर जाकर लगे। और वो निशाना पर जाकर क्यों नहीं लगे? उन्हें फेंकने वाला गुरुराज भाटकी का होनहार शिष्य था, पुलफानों का एकमात्र ऐसा भेड़िया जिसने मानव मां की कोख से भेड़िया मानव के रूप में जन्म लिया था। तुम्हारे चकराए दिमाग को मार की एक सख्त खुराक की और जरूरत है। भेड़िया आ गया, अब वो भी हमें मारेगा, क्योंकि यह निषिद्ध क्षेत्र है जहां पर जानवरों को भी जानवर मारने की इजाजत नहीं है। तुमने ठीक कहा, ये निषिद्ध क्षेत्र अवश्य है, मगर जहां प्रश्न आतताइयों द्वारा आत्मरक्षा का हो, वहां मैं हमलावर को सिखाने के पक्ष में हूं। वहां मैं हमलावर को सबक सिखाने के पक्ष में हूं। मुझे यह भी समझना है कि इतने सारे तेंदुए ने दल बनाकर हमला क्यों किया। भेड़िया देवता, वो धौस को घसीट कर ले जा रहा है, और ये मुझे घसीट कर ले जाने के चक्कर में है। मैं इनको तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर मजबूर हूं। इनके पांव की हड्डी टूट जाने से ये अब अपने स्थान से हिल नहीं पाएंगे। फूजो बाबा बाद में इसकी हड्डी का उपचार कर देंगे। भेड़िया, ये लो, घबरा मत, तुझे ज्यादा दर्द नहीं होगा। यहाँ की स्त्रियां भी कान छिदवाती हैं। खच! कुछ देर यहीं टंगा रहा, मरेगा नहीं। भेड़िया, तेंदुए चले गए, वे हमारे 3 आदमियों को खींच ले गए। कुछ गड़बड़ है। तेंदुआ दल बनाकर नहीं, घात लगाकर आक्रमण करते हैं, और जहां इंसानों का दल हो वहां आक्रमण करने की हिम्मत कोई भी वन्य प्राणी नहीं कर सकता। तेंदुए या शेर, चीते अक्सर शिकार की गर्दन को अपना निशाना बनाते हैं, जिससे कि शिकार की श्वास नली कट जाने से उनकी मौत हो जाती है। ऐसे हिंसक प्राणी यदि शिकार को घसीट कर भी ले जाएंगे तो उसकी गर्दन को दबोचकर, मगर यहां ऐसा नहीं हुआ। तेंदुए किसी को कंधों से, किसी को टांग से, तो किसी को बाजू से घसीट कर ले गए हैं। तेंदुओं का यह हमला देखकर मुझे किसी की याद आ रही है, गजबोला की। वो तेंदुओं का साधक है, तेंदुआ उसका आदेश मानते हैं। उसका एक हमला पहले भी मैं झेल चुका हूं।
मगर अब जंगल वासियों पर हमला किस लिए? नहीं, ये तेंदुओं की भूख का मामला नहीं है, ये इंसानी भूख का मामला है। मैंने उसे जंगल से धड़ाधड़ पेड़ों की कटाई करते वक्त पकड़ा था। उसे किसी चीज की तलाश थी। किस चीज की? तेंदुए वनवासियों को घसीट कर कहाँ ले गए होंगे? गजबोला क्या चाहता है? निसंदेह जंगल का बुरा। और ये सच था। ओम भर। वो अंगड़ाई ले रहा है। वो उठ गया है। हाँ, दिख रहा है। उठते ही बलि मांगेगा, और बलि है 3। चौथी तेंदुए ला नहीं पाए। लाओ मेरे आका, अपने वायदे के अनुसार दुगनी बलि यानी 4 बलियां दो। 3 से काम चल जाएगा? उससे तो मेरा बहुत नुकसान होगा। अब देखो, आज 3 लूंगा तो कल 3 की दुगुनी 6 लेनी पड़ेगी, जबकि कायदे से 8 होती है। परसों 12 लेनी होगी, जबकि 16 होती है। तरसों फिर 24 लेनी होगी, जबकि कायदे से 32 होती है। इस प्रकार आज एक बलि कम करने से 3 दिन में पड़ गया ना 14 बलियों का घाटा। ना भाई ना, मेरे आका, बलि तो मैं दुगुनी ही लूंगा। यानी कल 2 ली थी, आज लूंगा 4। खचा। ठीक है, 4 की दूंगा, मगर ये तो 3 है। चौथी बलि के लिए तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। गजबोला जीन को लेकर एक अन्य स्थान पर पहुंचा। ये मेरे कबीले का सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति है। चौथी बलि मैं तुझको इसी की दूंगा, पर किसी को बताइयो मत, वरना मेरे कबीले वाले भड़क जाएंगे। मुझे सिर्फ बलि से मतलब है। तुम ठीक नहीं कर रहे हो गजबोला, जीन को वापस जाने दो। जाने की उम्र तेरी है कजापा, जी लिया तू जितना जीना था, अब चल। खचाक। वाह स्वामी, स्वामी हो तो आप जैसा। अब जल्दी जा, उन दोनों के भूसा भरे शरीर लेकर आ और मेरे कबीले के द्वार पर रख। मैं अभी गया और अभी आया। भेड़िया वन में भटक रहा था। इस ओर कहीं कोई शरीर नहीं मिला भेड़िया देवता। इस ओर भी उन लोगों के 100 या 100 के अवशेष भी नहीं मिले। तेंदुआ अधिक से अधिक कितनी दूर तक घसीट कर ले गए होंगे अपने शिकार? नहीं, ये तेंदुओं की भूख का मामला नहीं है, ये कुछ और है। जिन के मस्तिष्क में केवल एक ही प्रश्न था, बता, तूने कोबी को देखा है? किस मनुष्य नामुराद का नाम ले लिया? जंगल में रात बिरात उसका नाम नहीं लेते। अपनी खैर चाहते हो तो तुम भी मत लो, पर तुम कौन हो? मैं जीन हूं, उससे भी बड़ा नामुराद, समझा? धाड़। तूने तो जरूर देखा होगा कोबी को। बता, इस वक्त वो कहां पर है? जंगल में वो कब कहां पर होगा, ये बात तो कोई भी नहीं बता सकता। तो फिर प्रश्न पूछवा कर तूने मेरा समय क्यों खराब किया? इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ओके, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।